रामपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता है। रमेश अपने खेत में काम कर रहा है। वह बहुत परेशान और थका हुआ है। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं इस साल फसल कैसी होगी, बारिश भी ठीक से नहीं हुई और ऊपर से कर्ज का बोझ भी है। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। हम मिलकर कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कर्ज का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। साहूकार कल फिर आया था, कह रहा था कि अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन ले लूँगा। रमेश साहूकार के घर कर्ज के बारे में बात करने गया है। साहूकार एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और रमेश उसके सामने सिर झुकाए खड़ा है। देखो रमेश, मैं तुम्हें और ज़्यादा समय नहीं दे सकता। कर्ज की ब्याज कम हो चुकी है। अगर अगले महीने तक पैसा नहीं चुकाया तो ज़मीन तो मुझे देनी ही पड़ेगी। साहूकार जी, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। फसल ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगली फसल से कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी विनती है आपसे। रमेश घर आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर बैठा होता है। लीला उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। तभी गांव का सरपंच वहां पर आता है। रमेश, मैंने सुना है तुम मुश्किल में हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसमें किसानों को मदद मिल सकती है। तुम्हें कम ब्याज पर खर्च और उन्नत बीज मिल सकते हैं। क्या सच में ऐसा है? यह तो मेरे लिए बड़ी ही राहत की बात है। हाँ, बस तुम्हें पंचायत में आवेदन देना होगा और सरकार की मदद कुछ ही दिनों में मिल जाएगी तुम्हें। रमेश को नई योजना के तहत बीज मिलता है और वह उस बीज को अपने खेत में बो रहा है। कुछ महीने बाद खेत में अच्छी फसल लहराती दिखाई दे रही है। रमेश खुश होकर फसल काट रहा है। रमेश की मेहनत रंग लाई है। अब वह गांव के बाकी किसानों को अपनी सफलता की कहानी सुना रहा है। गांव के लोग ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं। रमेश खुशी खुशी रहने लग जाता है और साहूकार का कर्ज भी चुकाता है।